दोस्तों, क्या आप भी बैंक में लंबी लंबी लाइन से परेशान रहते हैं, या बार बार आपको पैसे निकालने होते हैं या किसी को पेमेंट करनी होती है और आप बैंक में जाके फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बेहिसाब भीड़ रहती है। तो इसका सॉल्यूशन है इंटरनेट बैंकिंग, और आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है और इसे कैसे यूज़ करें। इसके लिए आप देखिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत कुमार और आप देख रहे हैं साइंस वॉच। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग एक बहुत आसान और बहुत उम्दा तरीका है अपनी बैंकिंग को संभालने के लिए। आप बैंक से क्या करते हैं? आप बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, अपने अकाउंट्स को चलाते हैं या उन्हें मैनेज करते हैं, या किसी को पेमेंट करते हैं, चेक काटते हैं, या एटीएम के थ्रू पैसे निकालते हैं। इन सारी प्रोसेस में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एटीएम का पिन खो गया, आपको बैंक जाना होगा कि एटीएम ब्लॉक हो जाए, या आपने कोई चेक काटा है वो मिस स्पेल हो गया, या आपका कोई चेक खो गया है उसको आपको कैंसिल करवाना है। तो इन सारे कामों के लिए आपको बार बार बैंक में आना जाना पड़ता है और वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है। इन सब का सॉल्यूशन है इंटरनेट बैंकिंग। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें आप घर बैठे कुछ ही देर में कर सकते हैं, और जिन कामों के लिए अगर आप बैंक जाते तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता। जैसे मान लीजिए आपका एटीएम पिन गुम गया है या आपका एटीएम कार्ड ही गुम गया है। उसके लिए आप क्या करेंगे? बैंक जाएंगे या बैंक को कॉल करेंगे कि भाई आपका एटीएम कार्ड खो गया है, किस कंडीशन में आपका पिन खो गया है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगती हैं आपको अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करने के लिए। या अगर आपका पिन खो गया है और आपके पास आपका एटीएम कार्ड है तो उसमें भी 3 से 4 मिनट ही आपको लगेंगी और आप एक नया पिन जनरेट कर सकते हैं। जनरली इस पर्पज में अगर आप बैंक जाते हैं तो उसमें 2 दिन आपके लग सकते हैं, या टाइम वेस्ट फिर भी होना है कि अगर आपका एक दिन में भी काम होता है तो भी बैंक आना जाना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के यूज़ में आप ये काम 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी चेकबुक भर गई है, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू नई चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेकबुक आपके घर पे आ जाएगी। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग और कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? हम मोस्टली पेमेंट करनी होती है हमें, तो हम या तो किसी को चेक पेमेंट कर देते हैं या कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप अपने अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में डायरेक्ट मनी सेंड कर सकते हैं, या आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम किसी ऑनलाइन सर्विस का यूज़ करते हैं, अमेजन या कोई भी और ऑनलाइन मार्केट है जहाँ से हम परचेज करते हैं, वहाँ पर मोस्टली हम अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। उस कंडीशन में भी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो वो एटीएम कार्ड की कंपेयर में थोड़ा सेफ रहती है। एटीएम कार्ड्स में जो सिक्योरिटी होती है हालांकि वो भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो आपको सिक्योरिटी मिलती है वो उससे हाई लेवल की रहती है। तो इंटरनेट बैंकिंग के यूज़ से आप ये सब काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे किया जाए। इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी बैंक ब्रांच में विजिट करना होगा। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलता है जिसे आपको फिलअप करना होगा, और वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे वो आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल नेम या पासवर्ड वगैरह है वो सब आपके थ्रू पोस्ट से आ जाता है। इसके बाद आप जो सबसे पहली बार इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करेंगे तो आपको सारे पासवर्ड जो होंगे वो चेंज करने के लिए कहा जाएगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार उन पासवर्ड को कुछ भी रख सकते हैं, या यूज़र नेम जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक बार आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाती है तो आपका अपने बैंकिंग जो भी हमारे बैंकिंग नीड्स हैं उन पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग आपको एक सुविधा और देती है, जैसे कि आप अपने अकाउंट से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बिना बैंक में जाए एफडी या आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें भी आपको कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती है, बस आपको अपने अकाउंट में पैसे जमा करने होते हैं और हर महीने एक फिक्स डेट पर वो आपके पैसे कट जाएंगे। और अगर आपने एफडी अकाउंट ओपन किया है तो एक एक मुश्त अमाउंट जो भी आप जिससे एफडी अकाउंट खोलेंगे वो अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।